Hello learners, slow and steady wins the race and the race towards acing GATE and ESE. I'm here to make sure you win it. If you are struggling with the concepts of civil engineering, then strengthening your basics and practicing all kinds of questions can help you ace it. Learn live with me and get unlimited practice for GATE and ESE. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it. हेलो टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बढ़िया हो, मस्त हो और इस सीरीज से आपको बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है। डैट इज छोटी मगर मोटी बातें। कल आपने पहला एपिसोड देखा जहां पे हमने डिस्कस किया कि वाटर कंटेंट के बढ़ने से सॉइल के वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ता है इन डिटेल, राइट? आज उसी सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे लेके चल रहे हैं अपने सेकेंड एपिसोड में, ये समझने के लिए कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वॉइड रेशियो। दोस्तों, ये सीरीज आपको ना ही आपके कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ इंप्रूव करेगा, बट साथ ही साथ आपको समझाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में आते हैं या पूछे जाते हैं और कैसे आपको उसको जवाब देना है, राइट? सो बढ़ते हैं सीरीज की तरफ और जानते हैं कि इस सवाल का जवाब, क्योंकि why I've taken this topic, the maximum minimum void ratio, the reason is, मेरे दोस्त, इस टॉपिक में अक्सर बच्चे गलती करते हैं और इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वॉइड रेशियो, राइट? जरूर आप कमेंट करना आपका क्या जवाब है और अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। देखेंगे सब लोग ध्यान से। मेरे दोस्त, अगर हम वॉइड रेशियो के बारे में समझे तो वॉइड रेशियो क्या बताता है? ये बताता है what is the amount of void in a particular volume of soil with respect to that of the solid. आपके soil में कितना amount या कितना volume voids का है with respect to that of the solid के compare में in a given volume. एक particular volume fix कर दिया, उसमें हम comparison कर रहे हैं। तो अगर हम mathematical wise बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? volume of void to the volume of solid, right? अब मेरे दोस्त एक बात बताओ आप मेरे को, जब एक रॉक ब्रेक होके डिसइंटीग्रेट होके या वेदर्ड होके जब सॉइल फॉर्म होता है तो सॉइल में वॉइड्स होगा ही होगा और सॉइल में सॉलिड्स होगा ही होगा, हाँ या ना? अगर वॉइड्स नहीं है तो वो रॉक है, इट इज नॉट अ सॉइल, राइट? पहला बात बड़ा क्लियर। तो अगर हम यहां पे, अभी हम कोई भी पर्टिकुलर टाइप बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम यहां पे मिनिमम की बात करें, अगर हम मिनिमम की बात करें तो देखो यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। यस, अगर वो जीरो मतलब सॉइल है ही नहीं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड ऑल्सो कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड अगर जीरो हुआ तो मतलब वॉइड रेशियो जीरो अगर हुआ मतलब वो रॉक है, तो वो सॉइल है ही नहीं। समझ रहे बात को? तो अगर आप रॉक के लिए बोलोगे तब आपका वॉइड रेशियो जीरो है, लेकिन जब हम सॉइल के लिए बात कर रहे हो तो फॉर सॉइल वॉइड रेशियो कैन नॉट बी जीरो। समझ में आ गया बात? तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। वॉल्यूम के टर्म में बात कर रहे हैं तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना? तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मिनिमम वॉइड रेशियो विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो? मिनिमम वॉइड रेशियो विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। यस, क्लियर है बात? अब अगला बात करते हैं मैक्सिमम का। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्या कोई रिलेशन है? नो। क्या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है? नो। वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना भी बढ़ सकता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से कोई मतलब ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो अगर हम अपर लिमिट की बात कर रहे हैं ई मैथ्स, तो हम सिंपल सा लिखते हैं इट इज नॉट डिफाइंड। हम सिंपल सा लिखते हैं नॉट डिफाइंड। यही रीजन है कि जब आप रेंज ऑफ वॉइड रेशियो की बात करते हो, जब आप रेंज ऑफ वॉइड रेशियो की बात करते हो, आप हमेशा रेंज क्या लिखते हो? यू ऑलवेज राइट द रेंज एज ई इज ग्रेटर देन जीरो, नॉट इवन इक्वल टू जीरो। इक्वल टू मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू जीरो, विच इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सॉइल। वो पॉसिबल है रॉक के केस में, बट सॉइल के केस में पॉसिबल नहीं है। तो मेरे दोस्त, रेंज की बात करें तो वॉइड रेशियो विल बी ग्रेटर देन जीरो। रेंज की बात करें तो वॉइड रेशियो विल बी ग्रेटर देन जीरो। नाउ ये मैंने जो बात किया, ये एक जनरल सॉइल के बारे में बात किया है जहां पे हर साइज के पार्टिकल अवेलेबल हो सकते हैं।
तो मिनिमम वॉइड रेशियो विल बी ग्रेटर देन 0, मैक्सिमम वॉइड रेशियो विल नॉट बी डिफाइंड। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बीच में कोई लिंक नहीं है। अब मेरे दोस्त हमने पढ़ा है स्फेरिकल पार्टिकल। अब मान लो आपके सॉइल में, मान लो, ऐसा होता नहीं है, मान लो कि आपके सॉइल में एक ही साइज का पार्टिकल है एंड दैट इज अ स्फेरिकल पार्टिकल, शेप ऑफ द पार्टिकल इज स्फेरिकल। तो अगर वॉइड में एक ही साइज का पार्टिकल है ऑफ डायमीटर d, दैट इज अ स्फेरिकल पार्टिकल, तो मेरा मैक्सिमम और मिनिमम वॉइड रेशियो क्या होगा? तो मेरे दोस्त वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। जब हमने किया तो हमको क्या पाया गया कि जब उसको लूजेस्ट स्टेट में रखना है तो हम उसको अरेंज कैसे करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिकल एरे, जहां पे हर पार्टिकल 6 नेबरिंग पार्टिकल से जुड़ा होगा। दैट मीन्स 1 2 3 4, एक तुम्हारे तरफ एक मेरे तरफ, तो 6 पार्टिकल से कनेक्टेड होगा। तो वो पाया गया लूजेस्ट स्टेट, दैट इज इन द क्यूबिकल एरे। ठीक है, तो हर पार्टिकल 6 नेबरिंग पार्टिकल से कनेक्टेड है और वहां पे क्योंकि लूजेस्ट है तो वॉइड रेशियो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो वहां पे मैक्सिमम वॉइड रेशियो क्या मिला मेरा? 0.91। द मैक्सिमम वॉइड रेशियो इज फाउंड टू बी 0.91। लेकिन यही अगर हम डेंसेस्ट स्टेट की बात कर रहे हैं कि आउट ऑफ ऑल द अरेंजमेंट डेंसेस्ट कहां मिला? ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल ऑफ डायमीटर d, अगर हर पार्टिकल एक ही साइज का है तो हमको क्या मिला कि अगर उसको रोम्बोहेड्रल एरे में करते हैं, इफ आई अरेंज इट इन द रोम्बोहेड्रल एरे जहां पे हर पार्टिकल 12 नेबरिंग पार्टिकल से कनेक्टेड है, तो वहां पे वॉइड रेशियो मेरे को मिनिमम मिला, दैट इज 0.35। लेकिन मेरे दोस्त ये जो मैक्सिमम और मिनिमम मेरे को मिल रहा है ये स्फेरिकल पार्टिकल के लिए वैलिड है, जहां पे हर पार्टिकल सेम साइज का है ऑफ डायमीटर d। ठीक है, तभी ये वैलिड है, तभी ये वैलिड है। अदरवाइज आपको अगर सवाल में डायरेक्टली पूछता है कि व्हाट इज द मिनिमम और मैक्सिमम वॉइड रेशियो, तो मेरे दोस्त वहां पे बेसिक रूल अप्लाई होता है, दैट इज E बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जहां पे हर साइज ऑफ पार्टिकल अवेलेबल है। कोई जरूरी नहीं है कि पार्टिकल आपको स्फेरिकल मिले, इट मे बी एंगुलर, इट मे बी फ्लेकी, है ना, इट मे बी राउंडेड, इट इज ऑफ वेरियस शेप। क्लियर है बात? तो वहां पे अलग अलग साइज के पार्टिकल मिलते हैं। तो मेरे दोस्त यही रीजन है कि जो मिनिमम वॉइड रेशियो होगा हम बोलेंगे इट विल बी ग्रेटर देन 0। हम यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं बोल सकते कि 0.1 0.2, नो, आई कैन नॉट से दैट, बस इतना बोल सकते हैं इट इज ग्रेटर देन 0। और मैक्सिमम के लिए हम डिफाइन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में कोई रिलेशन नहीं है, इसी कारण से हम उसको कोई डिफिनेशन नहीं दे रहे कि इतना वैल्यू होगा। हम सिंपल क्या बोले? नॉट डिफाइंड। क्लियर है बात? और अगर स्फेरिकल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, अगर सवाल में क्लियरली बोला है इट्स अ स्फेरिकल पार्टिकल, तो वहां पे मिनिमम वॉइड रेशियो इज 0.35 एंड मैक्सिमम वॉइड रेशियो इज 0.91। क्लियर है बात? तो मेरे दोस्त मैं उम्मीद कर रहा हूं ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया, ये इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम का है और आपको कॉन्सेप्ट वाइज आपका जरूर ये इंप्रूव करेगा और क्वेश्चंस बनाने में आपको जरूर मदद करेगा, और इंटरव्यू क्वेश्चंस तो है ही। अगर मैं अपने बारे में बताऊं, माय नेम इज अभिषेक भारतीय, teaching the GATE and ESE since last 8 years, qualified GATE with All India rank 136, qualified ESE pre and mains in 2015, got selected in RVNL, qualified various state exams, awarded as GATE ESE Iconic Educator of the Year in 2022 and taught more than 1 lakh aspirants if I take both online and offline. मेरे दोस्त, I want you all to study in such a manner that you become the topper in your category. ठीक है, आप इस तरीके से पढ़िए कि आप सबसे अलग हो, आप सबसे बेहतर हो। ठीक है, अपने आप को उस तरीके से बनाने की कोशिश। एंड आई वांट यू ऑल कि ये जो लर्नर्स इस बार अनअकैडमी के टॉपर्स थे, अगला चेहरा आपका यहाँ पे हो, राइट। और मेरे दोस्त, अनअकैडमी हमेशा आपके लिए, आपको अच्छा नॉलेज देने के लिए, अच्छा कंटेंट देने के लिए हमेशा रेडी होता है। तो इसी कारण से 7 डेज फ्री ट्रायल वापस से एक्टिव हो गया है, जहां पे आप 7 डेज के लिए फ्री ऑन अनअकैडमी आप देख सकते हो कि किस तरीके से पढ़ाई होती है। जस्ट स्कैन दिस QR and you will be directly entering to the app with all the courses open for you all, right? तो आप यहाँ पे जा सकते हो and you can do all these things जो एक प्लस लर्नर करता है, right? तो आपको करना क्या है? स्टेप बाय स्टेप, सिंपल सा बात है। you need to enter your phone number, जैसा आप स्कैन करोगे उसके बाद फोन नंबर पे एक OTP आएगा, वो करोगे, अपने एग्जाम टारगेट सेलेक्ट करोगे, एक्टिवेशन कोड आपको मिल जाएगा वहां पे, और फिर आप ऐप डाउनलोड करके स्टार्ट योर लर्निंग। ठीक है मेरे दोस्त, तो अभी आपका नए बैचेस 30 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं। चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग की बात कर ले, जहां पे प्रतिज्ञा बैच है फॉर 25 एंड नीव बैच इज फॉर 26, और जो बच्चे ES
दैट इज एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग को भी लेना चाह रहे हो तो आपके लिए भी प्रतिज्ञा बैच है। तो आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर एनरोल करते हो तो आप सिविल इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग दोनों के लिए आप अप्लाई कर देते हो। तो आपको बस करना क्या है, वाइल एंटरिंग you need to apply the code that is BHAR10 BHAR10 अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है लेना, BHAR10 कोड है लगाना, ये एकदम नहीं भूलना है, ठीक है ना। और मेरे दोस्त अगर आप आइकॉनिक के लिए जाते हो तो आपको साथ साथ हैंड रिटन मतलब आपको बुक मिलता है इन अ प्रॉपर नोट्स फॉर्म, जहां पे आपके क्वेश्चंस और थ्योरी दोनों आपको दिए जाते हैं फॉर लर्निंग। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ आइकॉनिक ओवर प्लस। और आप अगर इसको सिलेक्ट करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको मेंटर तो कंटिन्यूस मिलता ही है। तो अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हो यूजिंग द कोड BHAR10 अप्लाई, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यू आर गोइंग टू कम अंडर माय मेंटरशिप एंड गाइडेंस, एंड once you have taken the subscription you are going to message me, sir I have taken it, or I will be guiding you and mentoring you throughout your journey, right? So episode 3 के लिए मिलते हैं कल आपसे। till then bye bye, take care. Hello learners, slow and steady wins the race and the race towards acing GATE and ESE. I'm here to make sure you win it. If you are struggling with the concepts of civil engineering, then strengthening your basics and practicing all kinds of questions can help you ace it. Learn live with me and get unlimited practice for GATE and ESE. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it.